40,000 लीटर जब इनकी नगर निगम में मेयर थे, शिमला से विधायक थे, नगर निगम इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, तब तो दिया नहीं। अब जब विपक्ष में बैठ के, ओपोजिशन में बैठ के तो बोल रहे हम 40,000 लीटर पानी देंगे। शिमला शहर में पानी जो ब्लीचिंग पाउडर वाला आता है, आप देखते हैं ना, पानी कई बार हर चीज में स्मेल आ जाती है, क्लोरीन ज्यादा डाला होता है, ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डाला होता है। हमने कहा आने वाले शिमला शहर के नगर निगम के दायरे में जो भी क्षेत्र आता है उनको 2 साल में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूवी वायरस के द्वारा शिमला शहर के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 साल में ये तारों वाला जो जाल है ना, ये आपको शिमला शहर में नजर नहीं आएगा। कोरोना काल में जो कारपोरेशन में दुकानें जिन्होंने क्रंडीज पर ली हुई है, उनका किराया माफ होना चाहिए। तो मैंने पूछा क्या पिछली सरकार ने माफ नहीं किया? कहते नहीं किया। 6 महीने तक जिस गरीब आदमी की दुकान बंद होगी तो उसने क्या कमाया होगा, उसका किराया भी हमने 6 महीना माफ करने का हमने कहा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं अभी देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी हर जगह नगर निगम में जा रहे हैं, कह रहे हैं 40,000 लीटर हम मुफ्त में पानी देंगे। बड़ी अच्छी बात है। कब देंगे? 5 साल बाद देंगे। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, 4 ही महीने हुए हैं। तो झूठ बोलना और ठगना इनका उद्देश्य होता है। 40,000 लीटर जब इनकी नगर निगम में मेयर थे, शिमला से विधायक थे, नगर निगम इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, तब तो दिया नहीं। अब जब विपक्ष में बैठ के, ओपोजिशन में बैठ के तो बोल रहे हम 40,000 लीटर पानी देंगे। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप स्वच्छ पेयजल भी नहीं उपलब्ध करवा सके। अश्विनी खड्ड का पानी लोगों ने पिया, सबको जॉन्डिस हुआ। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर उस पानी को पीकर चले गए। इन्होंने वो गंदा पानी पिलाया। कहां इनका विभाग था, इनका मेयर था? हम इनसे पूछना चाहते, तब समझ नहीं आई। हमने क्या कहा, पहला बजट कोई देखता नहीं होगा क्योंकि फुर्सत नहीं मिलती ना बजट के। बजट में बहुत चीजें होती है जो राज्य से संबंधित होती है। हमने कहा कि शिमला शहर में पानी जो ब्लीचिंग पाउडर वाला आता है, आप देखते हैं ना, पानी कई बार हर चीज में स्मेल आ जाती है, क्लोरीन ज्यादा डाला होता है, ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डाला होता है। हमने कहा आने वाले शिमला शहर के नगर निगम के दायरे में जो भी क्षेत्र आता है उनको 2 साल में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूवी वायरस के द्वारा शिमला शहर के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। हम कह सकते हैं क्योंकि हमारी अभी सरकार है और उसका काम हमने पहले फेज का वो शुरू कर दिया है। शेरे पंजाब से लेकर पिछली तरफ जो भी हमारे टैंक बने हैं उसमें हमने शुरू कर दिया। तो ये हमने चुनावों के मद्देनजर नहीं किया। ये हमने पाया कि जब आप पानी पीते हो तो चाय में भी स्मेल आएगी, इसमें भी स्मेल आएगी। ये इसलिए किया कि हम आपका हित चाहते हैं। हमने कहा, मेरे पास व्यापारी वर्ग हरीश नाटा जी लेकर आए कि कोरोना काल में जो कारपोरेशन में दुकानें जिन्होंने क्रंडीज पर ली हुई है, उनका किराया माफ होना चाहिए। तो मैंने पूछा क्या पिछली सरकार ने माफ नहीं किया? कहते नहीं किया। 6 महीने तक जिस गरीब आदमी की दुकान बंद होगी तो उसने क्या कमाया होगा, उसका किराया भी हमने 6 महीना माफ करने का हमने कहा है। फिर शिमला नगर निगम में और क्या चाहिए? कई लोग 40-50 साल से एटिक में रह रहे थे और कारपोरेशन कहती थी इस एटिक में रहने योग्य नहीं है। मैं क्योंकि काउंसलर रहा हूं तो मैंने भी कई लोगों से पूछा कि मेरा एटिक रेगुलराइज करवा दीजिए। हमने फैसला किया, हमने कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं लाई। यहाँ के लोकल एमएलए सुरेश भारद्वाज जी उसका विरोध कर रहे थे, इनके सरकार विरोध कर रही थी कि आचार संहिता में उन्होंने ये कर दिया। हम तो लोगों की समस्याओं का निदान करने आए हैं। 100 साल 50 साल से जो एटिक में या 40 साल से रह रहा है उसको तोड़ तो सकते नहीं है।
तो माध्यम क्या है कि उसको रेगुलाइज कर दिया जाए और उनको भी टेंशन फ्री कर दिया जाए। हमने वो भी किया। ये हमने काम कारपोरेशन को देख के नहीं किए। अभी ये मीटिंग थोड़ी लेट हुई तो मुझसे सरकारी कर्मचारी बैठे थे, पूर्व सरकारी कर्मचारी बैठे थे, मेरे पास फिर अधिकारी आए, कहा कि जो आपने डीए घोषित किया है उसका एरियर कैसे देना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे ऊपर तो कर्जा है ही है। कहते जी ये इतने करोड़ की लायबिलिटी पड़ेगी। मैंने बोला जब घोषणा कर दी है, देना है तो पूरा दीजिए, डीए भी दीजिए और एरियर भी एक ही बार में दे दीजिए। वो भी हमने कह दिया। इसलिए इसलिए हम आपको कुछ चीजें ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार सत्ता में सत्ता के लिए नहीं आई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। जो छोटे दुकानदार है, आपने नहीं सुना होगा, छोटे दुकानदार जो है, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो आपको 75,000 तक का लोन है, जो 7% इंटरेस्ट पर मिलता है, उसमें हम 3% की सबवेंशन देंगे, यानी कि 3% आपका इंटरेस्ट जो है वो सरकार उपलब्ध करवाएगी 75,000 रुपए तक। इसलिए मैं ये जो जितनी तारें लटकी है, मैं काउंसलर हूं तो मैं जानता हूं कि कोई भी बच्चा इसके साथ टच करेगा और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। भगवान की दया से अभी तक नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन हमने क्या कहा कि इन तारों को सिस्टमेटिक ढंग से, सर्दी में जब कभी शिमला में बर्फ पड़ जाए तो बर्फबारी में लाइट चली जाती थी, सिस्टमेटिक ढंग से इसमें हम डक्टिंग करने जा रहे हैं। 5 साल में ये तारों वाला जो जाल है ना, ये आपको शिमला शहर में नजर नहीं आएगा। अब क्या जरूरत है? उमंग बांगा है, ये शर्मा थी, ये मैं छोटे से इसको जानता हूं, बचपन से मेरे पड़ोसी रहे हैं। अब जब ये चुनाव लड़ने की बारी आई तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप चुनाव लड़िए। कहते भैया मुझे काम करना है। तो मैंने कहा हम काम आपका हम करेंगे, और आपकी डायरेक्ट अप्रोच मेरे पास है। इनके हस्बैंड मेरे डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, हस्बैंड भी जानने वाले, वाइफ भी जानने वाले। अगर आप जनता की बीच में सेवा ही करना चाहते तो राजनीतिक रूप में आके सेवा कीजिए। जो इन्होंने मांग की है कि मस्जिद की छत बदलनी चाहिए, वो भी हम पूरी कर देंगे। जिम की बात की है, वो भी पूरी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राशन डिपो की बात की है, और सबसे बड़ी जो इस क्षेत्र में हमारी पार्किंग की समस्या, उसका भी समाधान हम इसके लिए ढूंढेंगे। पैसे की कमी नहीं है, थोड़ा सा स्पेस हमें लेने की जरूरत है। उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। गरीब आदमी तक कैसे पहुंचे और स्वरोजगार की दृष्टि से हम कैसे आगे पहुंचे, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया।